आंटी, सबसे बड़े वाले पुलिस अंकल कहाँ है? अंदर है बेटा, लेकिन क्या हुआ मुझे बताओ। नहीं, मुझे उनसे ही बात करनी, वो अंदर ही है ना? मुझे बताओ बेटा, मैं हेल्प करूँगी। नहीं। अरे रुको। सर बस बस, ऐसा कितनी चटनी लगाएंगे, तीखा हो जाएगा। आप तो मिर्ची भी खाते हो साथ में। अरे तीखे में ही तो मजा है ना मोरे। लो लो लो, तुम भी मिर्ची खाओ, लो लो। माला माफ करा, मैं इसमें खुश हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? वेट। आप सबसे बड़े वाले पुलिस अंकल हो ना? हाँ बेटा, क्या हुआ, क्या बात हुई? अंकल, आप प्लीज काजल दीदी को निकाल लो, वो अंदर ही है। प्लीज अंकल, आप चलो ना। एक मिनट, तुम अकेली पुलिस स्टेशन आई हो? तुम्हारे साथ कोई बड़ा नहीं है? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मैं मम्मी को बताया था, लेकिन मम्मी को लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ, इसलिए मैं उनको बिना बताए आई हूँ। अंकल, आप प्लीज चलो ना वहाँ पे। नाम क्या है तुम्हारा? कहाँ रहती हो तुम? मेरा नाम रियादेश पांडे है और मैं सामने वाली बिल्डिंग में रहती हूँ। ये जल विहार में? हाँ। ओके, बैठो 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 बैठो। हाँ तो रिया, पानी पियोगी? नहीं। ओके, अब ये बताओ, ये काजल दीदी ये बहन है तुम्हारी? नहीं, बहन नहीं है, हमारी फ्रेंड है और वो मुझसे ऊपर वाले फ्लैट में रहती है। अंकल, आप प्लीज उनको निकाल लो ना। अरे लेकिन किससे छुड़ा है? वो अपने ही फ्लैट में है ना? नहीं, वो उनका फ्लैट नहीं है, वो चंपक अंकल का फ्लैट है, वही उनको लेकर रहते हैं यहाँ पे। अंकल, मुझे पता है वो अंदर है। अंकल, आप प्लीज उनको निकाल लो ना वहाँ से। अंकल एक मिनट, तुम्हारी ये काजल दीदी इस चंपक अंकल के साथ रहती है? नहीं अंकल, काजल दीदी अकेले ही रहती हैं। चंपक अंकल कहीं और रहते हैं, लेकिन उन्होंने बाहर से लॉक लगा दिया है। ये बात मैंने आई को बताई तो वो कह रही बेटी साली आया तू। और वॉचमैन अंकल तो अपनी चेयर से ही नहीं उठते। अंकल प्लीज आप उनको बाहर निकाल लो ना। अंकल प्लीज। ओके, सावंत इसके साथ जाओ। अंकल प्लीज आप चलिए ना, प्लीज अंकल। अरे बेटा, ये पुलिस आंटी है ना? हाँ, ये तुम्हारे साथ जाएंगी और अगर कुछ बड़ी प्रॉब्लम हुई तो ये हमको फोन कर देगी, फिर हम आएंगे। ओके? प्रॉमिस? प्रॉमिस। चल। बेटा यहाँ तो ताला लगा है, कोई नहीं है अंदर। आंटी है अंदर, काजल दीदी है। आप लॉक तो खोलिए, मुझे पता है वो अंदर ही होंगी। बेटा, हम ऐसे किसी के घर का ताला नहीं खोल सकते। आप मेरी बात सुनिए ना प्लीज, वो सच्ची में अंदर है, मुझे पता है। एक्सक्यूज मी जी। आप इन्हें जानती हैं? जी हाँ, ये चंपक जी का घर है। इनका कोई नंबर वगैरह है आपके पास? जी हाँ, उनका नंबर है मेरे पास। The mobile you are calling is currently switched off. हेलो सर, बच्ची सही बोल रही है, यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मम्मी, इतनी कंडीशन में कहाँ से आ रही है? कुछ नहीं बेटा। प्लीज बच्ची को बाहर ले जाइए और आप लोग चलिए बाहर, चलिए आप लोग बाहर हो जाइए प्लीज। मोरे, पूरा घर ठीक से चेक कर लो। ओ सर, करे। कोई चोट के निशान है? नो सर। सर ये कपड़ों की हालत और ये सीमेंट स्टेन्स देखकर लगता है कि इसके साथ रेप हुआ है। सर, जब हम आए तो घर लॉक था, तो मे बी जो ओनर है घर का उसी ने रेप और मर्डर किया होगा। सर, अंदर एक लड़की का आधार कार्ड मिला, इसी का है, नाम काजल, बाप का नाम बिरजू यादव। इस पर एड्रेस होगा, इसके घर वालों को इन्फॉर्म करो और उन्हें पुलिस स्टेशन बुला। और इस फ्लैट का ओनर चंपक अग्रवाल सर। अग्रवाल, उसको भी पुलिस स्टेशन बुला। सर, ये बाकी के कैमरेस क्यों नहीं चल रहे हैं? सर, सोसाइटी में मेंटेनेंस का काम चल रहा है इसीलिए। ठीक है, 27 तारीख का फुटेज दिखाइए। जी सर। सर, सोसाइटी में पहले से सबको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि 27 तारीख को मेंटेनेंस के चलते दिन में 2:30 से 5:30 के बीच लाइट नहीं रहेगी, लेकिन सर काम जल्दी पूरा हो गया तो लाइट 3:30 बजे आ गई। नहीं, इसका मतलब 27 तारीख का 2:30 से 3:30 से 1 घंटे का फुटेज ही हमारे पास नहीं है। नहीं सर। हाँ।
ठीक है मोरे, बाकी का फुटेज जल्दी से जल्दी कलेक्ट करो। रिया, तुम ठीक हो? क्या हम बात कर सकते हैं? जी। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी काजल दीदी को तुम कब से जानती हो? 6 महीने पहले, जब वो हमारी बिल्डिंग में नहीं आई थी। काजल, उतरो काजल, चलो। उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी आई उन्हें छोड़कर चली गई थी। हम बोल रहे हैं थोड़ा सब्र करो, सब ठीक कर देंगे। अरे तुम्हारा बाप कौन सा बहुत बड़ा धंधा सेठ रहा जो हमें बातें सुना रही हो? हमारे बाप पे जाने की औकात नहीं है तुम्हारी। 2 कौड़ी के आदमी है तुम। चिरकुट पत्नी करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम है क्या? हमें नहीं रहना है, हम जा रहे हैं। मत जाओ, हमें छोड़ के मत जाओ, हम नहीं रह पाएंगे। हमें साथ लेकर चलो, नहीं रह पाएंगे, मत जाओ। देखो बिटिया, हम आएंगे तुमको लेने, पर अभी नहीं लेके जाएंगे। नहीं रह पाएंगे। काहे नहीं लेके जा सकती? ये तुम्हारी और तुम्हारे पहले पति की औलाद है, तो संभालो इसे। हाँ तो इसको हमेशा के लिए छोड़ के नहीं जा रहे हैं, बस कुछ दिन की बात है, फिर आके लेके जाएंगे हम। तब तक ध्यान रखो इसका। काजल दीदी आते जाते मुझे मिलती थी। पहले तो वो उससे मुझे स्माइली देती थी। दीदी, आप मेरे साथ खेलोगे? अभी मुझे कुछ काम है, तुम खेलो, बाद में खेलूंगी। हाँ ठीक है। फिर धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई। तो मुझे पकड़, ठीक है ना? हाँ। चल चल चल। काजल, काजल, काजल ने तुम्हें बाद में बताया कि वो क्यों भाग गई थी? हाँ, क्योंकि वो अपनी मम्मी को बहुत मिस कर रही थी, इसलिए वो अपनी मम्मी से मिलने गई थी। फिर काजल दीदी कभी भी अपने घर नहीं गई। उनका फ्लैट से निकलना भी बंद हो गया। तुम क्या है? वो अंकल, मुझे काजल दीदी को अपनी नई डॉल दिखानी थी। काजल दीदी नहीं है, वो अपने घर चली गई, अब कभी नहीं आएगी। मुझे पता था अंकल, वो अंदर ही थी। मैंने उनसे बहुत बार बात करने की कोशिश की, मगर डोर लॉक था, मगर अंदर से आवाज आ रही थी। इसने ये सब मुझे बताया, पर मुझे लगा झूठ बोल रही है। बच्ची है, मिस कर रही होगी, इसलिए कहानियां बना रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही थी, मैं सच बोल रही थी। अंकल, अगले दिन मैंने उनकी विंडो पे देखा कि काजल दीदी की कुर्ती लटक रही थी, जो पहले नहीं थी। ये बात मैंने मम्मी और वॉचमैन अंकल को बताया। जब उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं आपके पास आई। तुमने बिल्कुल सही किया। देखो बेटा, मैं तुम्हारी काजल दीदी को वापस नहीं ला सकता, लेकिन जिसने भी उसके साथ ये किया है उसे सजा जरूर दिलवा सकता हूँ। क्यों जलाया ना? अरे नहीं सर, सर मेरी बात मानिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, प्लीज। वो सब हम थाने में बैठ के बात करेंगे। सर मेरी बात मानिए सर। अरे सर, मैंने यकीन किए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, प्लीज मेरा। आपने कुछ नहीं किया? नहीं सर। फिर फोन बंद क्यों था आपका? सर वो मैं पनवेल गया था, तो मैं चार्जर घर पे भूल गया था, तो फोन की बैटरी डाउन हो गई थी सर। सर सच्ची सर मेरी बात। आप चुप रहिए। सर सर मैंने कुछ नहीं किया सर, बाकी मेरी बात मानिए सर। अरे सर 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 प्लीज सर। क्या काजल का मर्डर हो गया? किसने मारा उसे और क्यों? यही तो हम भी जानना चाहते हैं। वैसे जलविहार वाले फ्लैट की चाबी सिर्फ आपके पास थी। सर आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मैं उसे क्यों मारूंगा? वाह बिरजू,
बिना पैसे दिए ही जा रहा है। चप्पल सेठ आप? अरे काहे का सेठ? जिसके तेरे जैसे कर्जदार हो उसे कंगाल होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। देख, पहले मेरे 8 लाख रुपया वापस कर, फिर यहां से हिलने की सोचना, क्योंकि बिना पैसे मैं तुझे मरने भी नहीं दूंगा। सेठ जी हम तो बस नई जगह नया काम ढूंढ रहे हैं सेठ जी, ताकि 2 पैसे कमा के आपकी उधारी चुका सके। सेठ जी थोड़ी मोहलत दो ना। मोहलत? अरे बहुत दे दी मोहलत और बहुत कर लिया विश्वास। देख, अब या तो तू मेरे पैसे वापस दे दे या कोई गारंटी। तो पहले से ही सब कुछ गिरवी रख चुके हैं सेठ जी, अब हमारे पास कुछ नहीं है सेठ जी। वो तू देख ले, पर आज मैं यहां से हिलने वाला नहीं। सेठ जी और तो कुछ है नहीं मेरे पास सेठ जी। सेठ जी आप इसे गिरवी रख लीजिए सेठ जी, आपकी गारंटी हो जाएगी और हम कहीं भागेंगे भी नहीं सेठ जी। सर, काजल को रखना मेरी मजबूरी थी, वरना मैं उस बिरजू को पूरे यूपी बिहार में कहां ढूंढता फिरता। तो काजल पर जबरदस्ती करना, उसका रेप करना, ये भी आपकी मजबूरी थी? क्या सर? रेप? जबरदस्ती? नहीं सर, रेप तो क्या, मैंने उसके साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। करड़े सर, इनका सीमेंट सैंपल टेस्टिंग के लिए भेज दो और काजल के कपड़ों पर जो सीमेंट मिला उसे मैच करके देखो और इनसे उस बिरजू का मोबाइल नंबर ले लो। ओके सर। चलिए। सर एक बात समझ में नहीं आई, जिस तरह इस चंपक ने काजल को भागने से पहले रखा था, वो आराम से सोसाइटी में नीचे जा सकती थी। इनफैक्ट रिया के साथ खेलती भी थी। मतलब चंपक ने उसे पूरी तरह बंधक बना के नहीं रखा था। ये बात तो मेरे भी समझ में नहीं आ रही है, वो वहां पर मजबूरी के मारे रह रही थी या डर के मारे? हाँ करड़े बोला। बिरजू घर में नहीं है और उसके घर को ताला लगा हुआ है। एक काम करो, तुम और तुम्हारे साथ एक और कांस्टेबल वहां पर तैनात रहो सिविल में, और जैसे ही वो आए उसको उठा लो। सर। अरे इस बिरजू की मोबाइल लोकेशन निकालो और लोकेट करो कि आखिर वो है कहां पर। लोग बड़े अजीब हो गए हैं मोरे। ये रिया जैसी छोटी बच्ची काजल को ढूंढते ढूंढते यहां तक आ जाती है, अभी भी उसे न्याय दिलवाना चाहती है, और बड़ों को कुछ पड़ी ही नहीं है। काश ये बड़े इन बच्चों से कुछ सीख पाते। सर, काजल का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मौत का समय दोपहर को 2:30 से 3 के बीच। मौत गला दबाने की वजह से हुई है और मौत से ठीक पहले उस पर रेप किया गया है। वो तो उसकी कपड़ों की हालत से क्लियर था सर। एक और बात है मोरे, जब काजल की मौत हुई तब वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। छह महीने तक तूने उस लड़की को कैद करके रखा, उस पर रेप किया, उसे प्रेग्नेंट कर दिया और फिर उसे मार दिया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर, वो भाग गई थी सर, मैं तो उसे लेने भी नहीं गया, उसका बाप खुद उसे मेरे पास छोड़ के गया था। माफ कर दीजिए सेठ जी, बच्ची है सेठ जी, भला बुरा का कोई समझ नहीं है इसे, लेकिन एक बात हम इसके खोपड़े में अच्छी तरह घुसा दी है कि जब तक हम इसे लेने ना आए ना, ये हिलेगी नहीं यहाँ से सेठ जी। और सेठ जी आपकी तसल्ली के लिए बोल रहे हैं, अगर आप चाहें तो इसे रस्सियों से बांध के रखिए, हमें कोई एतराज नहीं। सर, काजल के कपड़ों पे मिले सीमेंट स्टेन्स इसके सीमेंट से मैच नहीं करते। देखा सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, अब तो आपको प्रूफ भी मिल गया है सर। सर प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए सर, प्लीज। जाओ। सर, आपने इसे जाने क्यों दिया? कैसे बिठा के रख सकते हैं मोरे, इसके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं हमारे पास। कोर्ट में छूट जाएगा, ना वो उस घर में रहता था, ना उसका सीमेंट मैच हो रहा है। अब बस एक तरीका है, काजल के पेट में जो 2 महीने का बच्चा पल रहा था, अगर उससे इसका डीएनए मैच होता है तभी हम इस पे हाथ डाल सकते हैं। सर, उसका डीएनए रिपोर्ट भी जल्दी आ जाएगा, लेकिन अगर काजल के कपड़ों पे मिला सीमेंट इसका नहीं है तो फिर वो किसका हो सकता है?
इस सवाल का जवाब अब एक ही आदमी दे सकता है, बिरजू। जो आदमी पैसे के लिए अपनी बच्ची को गिरवी रख सकता है वो कुछ भी कर सकता है। क्या हुआ बिरजू का, पता चला? सर अब तक वो घर नहीं लौटा। करडे उसके घर पे नजर रखे हुए हैं। भागने की इतनी भी क्या जल्दी है? पहले बड़े साहब को तो मिल। साहब मैंने क्या किया? साहब चल चल। सौतेला बाप होने का बहुत अच्छा फर्ज निभाया तुम। साहब हम सौतेले सही मगर सगे से भी ज़्यादा प्यार किए हैं उसको। उसकी माँ के जाने के बाद भी हम ही देखभाल किए थे साहब उसकी। हाँ हम जानते हैं कैसे देखभाल किया तूने। चल ये बता 27 तारीख को दिन में कहाँ था तू? साहब हमेशा की तरह काम की खोज में इधर उधर भटक रहे थे साहब। तो तेरे को जब काम नहीं मिलता तो तू चोरों की तरह अपने ही घर में घुस के आते, या आज कुछ स्पेशल था तेरा? हाँ बैंक वालों का और चंपक सेठ का कर्जा सर पे चढ़ गया था साहब। बैंक वालों ने तो एक दो बार हमको पिटवाया भी साहब। हमारी फिराक में रहते हैं, इसीलिए हमको अपने घर में चोरों की तरह जाना पड़ता है साहब। और तेरी बीवी ए सोना किधर है वो? अरे काहे की बीवी साहब, वो तो हमें 6 महीने पहले ही छोड़ के चली गई। कहने को हमारी है, रहती किसी और के साथ है साहब। किसके साथ? वो पता नहीं क्यों? उसके चले जाने के बाद दोबारा उससे मिला नहीं? एक बार घर पे आई थी साहब, मिलने नहीं झगड़ा करने। अरे 10 बार बोल चुके हैं, हमें नहीं पता काजल कहाँ पर है। देखो हम आखिरी बार पूछ रहे हैं, बता दो कि काजल कहाँ है। पहली बार पूछा या आखिरी बार? हमने कहा हमें नहीं पता काजल कहाँ है। हम बोले थे कि बता दो पर तुम नहीं बताए, अब बताओ। क्या बे, कहाँ है हमारी बिटिया? चंपक सेठ के पास। तो जब तक हम उधारी का पैसा ना चुका दें उसका, चंपक सेठ ने उसे गिरवी रखा है अपने पास। अबे साले, हाँ? तुमने हमारी बिटिया को का सामान समझ रखा है? तो ये छोड़ के गई तो तुमने गिरवी रख दिया। बता दे रहे हैं हम दोनों को, अगर हमारी बिटिया को कुछ हुआ ना तो दोनों को चीर के रख देंगे हम। मदन के डर से हम अपने ही घर में छुप के रह रहे हैं साहब। और वो चंपक सेठ साहब बिना पैसे दिए वो काजल को नहीं छोड़ेगा साहब। हमारे लिए तो इधर कुआं उधर खाई है साहब, क्या करें हम? अब अगर तूने उसके पैसे दे भी दिए तो भी काजल तेरे पास वापस नहीं आ सकती, क्योंकि वो मर चुकी है। चंपक अग्रवाल के फ्लैट में किसी ने उसका मर्डर कर दिया है। बड़ा ही अजीब केस था, जहां रिश्ते रिश्तों को बेच रहे थे, उन्हें धोखा दे रहे थे। हमने बिरजू का सीमेंट सैंपल काजल के कपड़ों पर मिले सीमेंट से मैच करके देखा, लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं आया। अगर ये दोनों बेगुनाह थे तो फिर वो कौन आदमी था जिसने काजल पर रेप किया, उसे प्रेग्नेंट कर दिया और फिर उसका मर्डर किया? जो भी हुआ था वो उसी टॉप फ्लोर के फ्लैट में हुआ था जहां पर काजल कैद थी, और जिस फ्लैट में सिर्फ चंपक अग्रवाल की फैमिली ही आ जा सकती थी। इसीलिए हमने 27 अप्रैल का बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज चेक किया और हमारे हाथ एक नई लीड लगी। अरे ये तो आकाश है। एक मिनट पॉज करो। सर ये चंपक जी का पोता है, कभी कभी यहाँ आता है। हो सकता है इसी ने रेप किया हो। एक काम करो, आगे का फुटेज दिखाओ, देखते हैं ये बाहर कब निकला है या फिर ये अग्रवाल फैमिली का कोई और मेंबर आया है या नहीं। दिखाओ जरा। बस सर इतना ही है। सर अगर वो आकाश है तो वो दिन में 2:30 बजे आया है और शायद इसी 1 घंटे के बीच वो वापस चला गया, क्योंकि उसके फैमिली का और कोई दूसरा मेंबर आता जाता दिखाई नहीं दिया। ओके मोरे, इस अग्रवाल फैमिली के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। किसी अंदर के बंदे को काम पर लगा दो, कोई मेड सर्वेंट या कोई और। अभी ये चंपक सेठ का फैमिली के बारे में क्या बोलने का मैडम? वो फैमिली में सब जेंटलमैन लोग रहते। जेंटलमैन मतलब? इनकी फैमिली में ना 4 मर्द रहते। एक वो चंपक सेठ, उनका छोटा बेटा प्रवीण, उनका बड़ा बेटा नितिन और नितिन का बेटा आकाश। वो 4 लोग मेरे को घूरने का तो छोड़ो, लेकिन ऐसा आंख उठा के भी नहीं देखते। मैं 3 साल से उनके घर में काम करती है। एक दिन तो ना मैं मैडम एक लाल रंग की साड़ी पहनी थी, तभी इधर का सब लोग मेरे को देख के क्या बोला मालूम? बोला सुनीता तू तो मार ही डालेगी सबको। मैडम
लेकिन ये घर का लोग कोई भी मेरे को पलट के भी नहीं देखा। एक दिन ना मैडम, मैं ऐसा फ्रॉक जैसा ड्रेस पहनी थी, तब मैं सोची थी कोई नहीं तो यह आकाश तो मेरे को जरूर देखेगा। उसका तो अभी उम्र है ना, ये उम्र में तो सब चलता है, लेकिन वो भी नहीं देखा। वो तो दिन भर ना वो उसके आइटम है ना पूजा, उसके साथ फोन में लगा रहते, बात करते। दोनों का लफड़े की वजह से ना घर में एक दिन बहुत बड़ा राड़ा हो गया। मतलब इस आकाश को छोड़ के घर में सब ठीक ठाक सीधे हैं एकदम। अभी संत आदमी बोले तो नितिन भाऊ वही घर का सब काम काज देखता है, और ये प्रवीण भाऊ वो तो दारू पी के आता है रोज। ये बताइए चंपक अग्रवाल कैसा आदमी है? अभी चंपक सेठ क्या खराब होएगा मैडम, अभी उसका उम्र बच्चा है क्या। और ये नीतू मैडम है ना, ये सबको ऐसा सीधा करके रखी है। हाँ, नीतू कौन है? नीतू बोले तो प्रवीण भाऊ की बाइको। चंपक सेठ और नितिन भाऊ की बाइको तो बहुत पहले गुजर गई मैडम, और ये नीतू मैडम है ना, वो ये सबको संभालती है। अब एक नीतू मैडम अकेली औरत है घर में, और उसका भी प्रवीण भाऊ से बहुत राड़ा चलता है। ये लेडीज परफ्यूम की स्मेल तुम्हारी शर्ट से क्या कर रही है? अरे ये तुम्हारा है। मेरा है? मेरा तो नहीं है, मैं इस शेड का परफ्यूम नहीं लगाती हूँ। तो और किसका होगा? हाँ? मतलब अब तुम घर से बाहर जाके मुंह मारना शुरू कर दिए है ना? यही सब रह गया था। इस तरह से बात मुझसे किया मत करो तुम। बहुत मूर्ख समझ के रखा है मुझे। वो प्रवीण भाऊ को क्या, चंपक सेठ को भी किसी लड़की के लिए बहुत सुनाई थी एक बार। अच्छा, इस घर में कोई लड़की भी रहती है? इस घर में नहीं मैडम, वो मालाड वाले घर में है ना, उधर रहती है। ये चंपक सेठ है ना, एक जवान छोकरी को मालाड वाले घर में रखा है। वो लड़की को लेके ना एक दिन बहुत राड़ा हो गया था घर में। तुमने जल विहार वाले घर की चाबियां किसी को दी थी? हाँ, प्रवीण लेके गए थे 2-3 बार चाबी तो। क्यों? तुम वहाँ क्या करने गए थे? बाबा वो मैं सोसाइटी की मेंटेनेंस का बिल भरने गया था, और एक दो बार वो सोसाइटी की मीटिंग थी तो उसलिए गया था, लेकिन मैं फ्लैट पे नहीं गया था, नीचे से वापस आ गया था। तो चाबी क्यों लेके गया था? अरे बाबा वो इसलिए कल को कोई इमरजेंसी पड़ जाए, फ्लैट पे कोई काम आ जाए तो चाबी तो होनी चाहिए ना अपने पास में। पापा अब इतने सवाल क्यों कर रहे हैं? और ऐसा भी क्या हो गया, घर ही तो है हमारा। और वैसे तो आकाश भी लेके गया था एक बार चाबी। आकाश, आकाश बाहर आओ। आकाश, एक मिनट कॉल कर वापस। जी दादाजी। तू अपने पुराने फ्लैट पे गया था? फ्लैट पर? हाँ, वो मैं गया था, ऐसे ही उस घर की याद आ रही थी तो सोचा एक बार होकर आ जाऊं। अच्छा, बड़ी याद आ रही थी तुझे। ये बता, काजल के साथ क्या किया? काजल? कौन काजल? अच्छा वो मेड काजल। दादाजी मैं उसके साथ क्या करूंगा, वो वही घर पे थी, मैं तो बस घर देखा और वापस आ गया। मतलब सुनीता के मुताबिक आकाश जल विहार गया था, लेकिन उसने काजल के साथ कुछ किया नहीं। यस सर। सर सुनीता से इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मैं आकाश से मिलने चंपक अग्रवाल के घर भी गई थी, लेकिन वो वहाँ नहीं था। सर नितिन ने बोला कि वो कहीं घूमने गया है, कहाँ गया है, कब आएगा, किसके साथ गया है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। अच्छा सर उसके कोई दोस्त का नंबर भी नहीं है। मतलब दोस्तों के नंबर नहीं है और आकाश फोन उठा नहीं रहा। जी हमें जैसा दिखाया जा रहा है वैसा है नहीं। एनीवे, गुड जॉब सावन। ओके सर, ओके। मोरे एक काम करो, इस आकाश अग्रवाल के नाम का लुकआउट नोटिस निकालो, और जब तक वो ना मिले उसकी वो गर्लफ्रेंड पूजा, उससे पूछताछ कर दे। लेकिन सबसे पहले हमें चलकर रिया से बात करनी होगी। आओ। रिया, ये चॉकलेट तुम्हारे लिए। अंकल मुझे चॉकलेट नहीं खानी। काजल दीदी को किसने मारा? आपको उनके बारे में पता चला? उसी के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मोरे ये देखो, तुम इसे जानती हो? हाँ, ये आकाश भैया है, चंपक अंकल की ग्रैंड से। अंकल ये भैया बहुत बुरे हैं, ये मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। बुरा है? क्यों बुरा है, क्या किया इसने? एक दिन जब मैं काजल दीदी के साथ खेलने के लिए उनके फ्लैट में गई थी तो मैंने देखा। छोड़ो तुझे? क्यों छोड़ू तुझे? मैं तुझे एक बार समझाया था ना, अगर तूने हमारे यहाँ आने के बारे में दादाजी को कुछ भी बताया जान से मार दूंगा तुझे। दीदी छोड़ो इन्हें, छोड़ो मेरी दीदी को, छोड़ो। कौन है तू? मैं रिया हूँ, इनकी दोस्त, और अगर आपने नहीं छोड़ा ना तो मैं चिल्लाऊंगी। छोड़िए इन्हें, छोड़ो, छोड़ो मुझे। दीदी आराम से,
जो मैंने कहा उसे याद रख। चलो। अच्छा, आप एक बात बताइए मोरे, ये आकाश के पिता नितिन या फिर इनके भाई प्रवीण, इन दोनों को आपने बाद में कभी आपकी सोसाइटी में देखा है? जी, प्रवीण भाऊ को मैंने सोसाइटी मीटिंग में 1-2 बार देखा है। तो नितिन भाऊ को जब से इन लोग शिफ्ट हुए ना, 2 साल हो गए, तब से यहाँ नहीं देखा। नितिन भाऊ बहुत अच्छे इंसान है, पर उनका बेटा वो तो एकदम आवारा बन गया है। और ये प्रवीण भाऊ, वो तो नितिन भाऊ से एकदम उल्टे। दारू पीना, तमाशा करना, वॉचमैन के साथ मारामारी करना, ये उसका रोज़ का काम है। इसीलिए सोसाइटी में उसकी कंप्लेंट हो गई थी। उसी के बाद चंपक भाऊ ने यहाँ से शिफ्ट कर लिया। ठीक है, हम चलते हैं। रिया, और ये चॉकलेट तुम्हारे लिए। अंकल, आप काजल दीदी को जिसने मारा है अपने पकड़ तो लोगे ना? बहुत जल्दी पकड़े। हाँ? क्या सावंत मैडम, आपको कुछ सुनाई दिया? नो सर। मोरे, तुमने सुना कुछ? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वॉल्यूम बढ़ाइए थोड़ा अपना। हाँ चलो बताओ। सर, मेरे और आकाश के रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट नहीं था, वो बस सेक्सुअल था। देखो पूजा, कुछ भी बोलने से पहले जरा सोचना, क्योंकि अगर तुमने झूठ बोला तो सावंत मैडम तुम्हें इतना मारेंगी कि बाद में तुम कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रहोगी। जो भी बोलना सच बोलना, ओके? हाँ चलो बोलो, क्या हुआ फ्लैट में? सर, उस दिन मैं और आकाश बेडरूम में थे। शर्म नहीं आई तुझे? एक लड़की होके दूसरी लड़की के साथ ऐसा करते हुए? तेरी माँ को बताऊं तेरी हरकत के बारे में? मुझसे गलती हो गई, प्लीज मेरी आई को कुछ मत बोलना। आकाश कहाँ है? सर, मुझे नहीं पता आकाश कहाँ है। वो तो मेरा फोन भी पिक नहीं कर रहा है। जल्दी जल्दी आओ, इधर खुदाई का काम करो, थोड़ा पानी का टाकी बनाने का। आओ, इतना चौको ना करो। हाँ, संभालो, संभाल के जरा। अरे ये क्या है? हटो, पीछे हटो। जैन सर, बॉडी की एग्जामिनेशन हो चुकी है। औरत की उम्र लगभग 40 साल की होगी और इसके पेट में एक नहीं बल्कि कई बार चाकू से वार किया गया है। सर, बॉडी की हालत देखकर यही लग रहा है कि इसकी मौत कम से कम 2 से 3 दिन पहले हुई होगी। सावंत, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। करडे, बगा जरा आसपास के सापड़ता का आई कार्ड, मोबाइल। तो सर मोरे, इन लोगों से जरा ठीक से पूछताछ करो। सर, ये तो काजल की माँ सोना है। क्या? हाँ सर, इसका मैंने फोटो बिरजू के घर पे देखा था। सोना का मर्डर हमारे लिए बहुत ही शॉकिंग था और शॉक के साथ साथ ये मर्डर हमारे लिए एक डाउट भी लेकर आया था कि क्या इन दोनों माँ बेटी के मर्डर्स का आपस में कोई कनेक्शन था, और अगर था तो क्या था। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक चंपक अग्रवाल के फ्लैट के दरवाजे पर रिया, काजल, चंपक और आकाश के अलावा 3 और लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले थे। इसका मतलब वहां पर कोई और भी आया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, जिसमें से एक नया सच सामने आया जो चंपक के बेटे प्रवीण से जुड़ा हुआ था। सर, ये आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? इसलिए दिखा रहे क्योंकि तूने ये कहा था कि तू जल विहार वाले फ्लैट पर कभी गया ही नहीं। जी, लेकिन काजल के मर्डर से 1 हफ्ते पहले यानी 20 तारीख को ये तुम ही हो ना?
हाँ? वो सर मैं फ्लैट पे ये देखने गया था कि दरवाज़ा ठीक से लॉक है कि नहीं लॉक है। दरवाजा? जी। मोरे। सर मैं ठीक तो कह रहा हूँ सर। अरे मोरे, मैंने तुमको रिटेल का भाव पूछा, तुम तो होलसेल में शुरू हो गए। हाँ प्रवीण बोलो, मार खाओगे, मिर्ची खाओगे या सच बोलोगे? सर वो 4 महीने पहले मैं एक फाइल ढूंढने गया था जल विहार वाले फ्लैट पर। वहां जाकर मैंने देखा। कौन है तू? ये तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आप कौन है? अरे ये घर है मेरा, इस घर का मालिक हूं मैं। तू अंदर कैसी आई? कर क्या रही है तू यहाँ पर? वो हम काजल यादव है, बिरजू यादव की बेटी। चंपक सेठ से हमारे बाबा ने पैसे लिए थे तो वो चुका नहीं पाए, इसीलिए हमको गिरवी रख दिया उन्होंने। हमारे पापा जल्दी आएंगे और हमको छुड़ा के ले जाएंगे। पागल तू रो क्यों रही है? रोना बंद कर। मैं ना बाबा से बात करूंगा। मैं बाबा से बात करूंगा। ये कोई बात होती कि पैसे के बदले में लड़की को लेकर आ गए? मैं बाबा से बात करूंगा और वो देखना। हम करेंगे ना बात बाबा से। अरे हाँ, तू रोना तो बंद कर। मैं करूंगा बाबा से बात और वो तुझे छोड़कर भी आएंगे, ठीक है? बस तू ना ये रोना बंद कर, ठीक है? और हिम्मत से काम कर। अरे मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे मेरे पापा के पास जाना है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं खुद छोड़ कर आऊँ। क्या कर रही है तू? अपने आजाद होने की कीमत तो देनी पड़ेगी ना। अब ज्यादा नखरे मत कर। छोड़ो मुझे, छोड़ो। बाबा तो सिर्फ तुझे लेकर आए थे, मैं ना तेरे बाप का खरीद छीनूंगा, समझी ना? ये जो झूठ मूठ की आजादी तुमने उस बेचारी लड़की को दे रखी थी, उसकी कीमत कितनी बार वसूल की तूने? हाँ तो ठीक से याद नहीं है, लेकिन 3 या 4 बार। आखिरी बार कब गए थे? 1 हफ्ते पहले। साले, तुझे जो चाहिए था वो सब कुछ तुझे मिल रहा था तो उसको मार क्यों दिया? सर मैंने काजल को नहीं मारा सर मैं कसम खाकर कहता हूं मैंने उसको खून नहीं किया। तड़े, इसका सीमेंट सैंपल टेस्टिंग के लिए भेज दो। काजल के कपड़ों पर जो सीमेंट मिला उससे मैच करके देखो। लेके जाओ इसको। सर चल। और सुने प्रवीण, तेरा टेस्ट नेगेटिव भी आया ना तो रेप केस के चार्ज में तो अंदर कर ही दूंगा तेरे को मैं। मेरी बात सुन। चल रहे, मेरी बात तो सुनिए आप। अरे सर, आकाश ने अभी पूजा को कॉल किया था, हमने उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली है। कहाँ पे? न्यू पनवेल में। क्या है साहब? वो आपसे कोई मिलने आए हैं। काजल पर कितनी बार रेप किया तूने? 2 बार सर। एक बार पूजा के साथ, दूसरी बार लास्ट मंथ। सर सॉरी सर, मैंने बहुत ज़्यादा पी रखी थी सर, और उसके बाद पूजा भी अवेलेबल नहीं थी सर, तो मैं वहाँ चला गया। अब क्यों आए हो यहाँ पे? चले जाओ आप यहाँ से, अब चले जाओ वरना मैं चिल्लाऊंगी। मैं बोल रही हूँ। छोड़ो मुझे। चिल्ला? छोड़ो, छोड़ दो। चिल्ला, चिल्ला। छोड़ दो ना। तूने काजल को मारा क्यों? सर मैंने नहीं मारा सर उसे, मैंने तो बस उसके साथ सेक्स किया और चला गया। तूने सेक्स नहीं, तूने उसका रेप किया, और वो भी 1 बार नहीं 2 बार। मोरे सर, इसका सीमेन और डीएनए भी टेस्टिंग के लिए भेज दो। आणि करडे सर, फोडून टाका या रेपिस्टला। सर 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 मैंने नहीं मारा सर, सर मैंने नहीं मारा सर। डीएनए रिपोर्ट से यह साबित हो रहा था कि काजल के गर्भ में पलने वाला बच्चा प्रवीण का था, और उस पे कपड़ों पर जो सीमेन मिला था वो आकाश का।
इससे ये साफ था कि प्रवीण ने काजल को प्रेग्नेंट किया था और मरने से पहले आकाश ने काजल का रेप किया था। लेकिन अभी भी ये साफ तौर पे साबित नहीं हो पा रहा था कि काजल का मर्डर किसने किया, क्योंकि आकाश का अब भी ये कहना था कि उसने काजल को नहीं मारा। दूसरी तरफ सोना की पीएम रिपोर्ट से ये साफ था कि उसकी मौत पेट में चाकू मारने की वजह से हुई थी। और तभी सोना की सीडीआर डिटेल्स हमारे सामने आई। सर, सोना की कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक वो एक शंकर राय नाम के आदमी के साथ रेगुलर टच में थी। ये शंकर राय एक हिस्ट्री शीटर है जो चोरी के लिए जेल जा चुका है। ये शंकर राय फिलहाल एक पप्पू नाम के आदमी के साथ रहता है जो चाबी बनाने का काम करता है। अब सर, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 27 अप्रैल को दोपहर 3:37 पे ये शंकर और पप्पू जल विहार बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में देखे गए। सोसाइटी से बाहर निकल रहे हो 3:37 पे। यानी काजल के मर्डर के बाद। उठा लो दोनों को। बस 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 मोरे, बस बस। हाँ बोलो। 27 तारीख को दोपहर 2 से 4 के बीच जल विहार बिल्डिंग में क्या करने गए थे? साहब, उस दिन हम लोग बिल्डिंग में काजल के लिए गए थे साहब। सुना बिरजू को छोड़कर हम लोग के साथ आई थी साहब। उसने बताया कि उसका पहला पति मदन काजल के लिए उसको बहुत परेशान कर रहा है। उसने बताया कि चंपक सेठ ने उसको घर पे रखा है। वो चाहती थी कि मैं काजल को वहाँ से निकाल कर उसको दे दूँ ताकि वो अपने पति को देखे और छुटकारा पा ले। साहब, ये पप्पू है, चाबी बनाता है साहब, इसकी हेल्प ली थी साहब। वो टॉप फ्लोर था, इसलिए जब भी कोई आ रहा था तो हम लोग भाग के छत पे जाके छिप जा रहे थे साहब। कितने बजे घुसे थे बिल्डिंग में? साहब वो तकरीबन 2:45 बजे का टाइम था साहब। पप्पू ने बाहर वाले ताले की चाबी बना लिया था, सिर्फ लैच बनाना बाकी था। हम लोग बना रहे थे तभी लगा कि लिफ्ट से कोई आ रहा है साहब। हम लोग भाग के छत पे जाकर छिप गए थे साहब। कौन था? पता नहीं साहब, झटका तो तब लगा जब वो भी आदमी अगर छत पे ही छिप गया और लगभग 10-15 मिनट तो वहीं रहा। क्या किया उसने वहां पर? साहब किया कुछ नहीं, लेकिन बार बार फ्लैट की तरफ देख रहा था और अचानक नीचे चला गया। हम लोग वहीं रुके, हम लोग देखे कि कोई आने वाला तो नहीं है। जब लगा कि नहीं आने वाला है तो हम लोग भी नीचे गए और जो चाबी बनाया था उसको खोल के अंदर गए। अंदर जाकर देखा तो साहब ये तो मरी हुई है। यार देख, ये कोई बड़ा लोचा लगता है। इससे पहले कोई हमें देख ले, यहाँ से निकल लेते हैं। उस आदमी को पहचान सकते हो? स्केच बनवा सकते हो उसका? हाँ साहब। सर, जिस दिन काजल का मर्डर हुआ था उस दिन सोना यादव और मदन का मोबाइल लोकेशन बिरजू के घर का दिखा है। और एक बात सर, सोना का मोबाइल भी वही लोकेशन पे बंद हुआ था। मोरे, इस बिरजू को उठा लो। हो सर। और इन दोनों को स्केच आर्टिस्ट के सामने बिठा दो। पता तो चले ये दूसरा आदमी है कौन। साहब आप लोग, आपका क्या हमने साहब? सोना को क्यों मारा? साहब मारा नहीं है साहब, सिर्फ ठिकाने लगाया था। मतलब? उस रात जब हम घर आए तो देखा दरवाजा खुला हुआ था। सोना, ये सब क्या हुआ? क्या हुआ सोना? अब सोना ने हमको बताया कि उसका पहला पति मदन, उसने आके उसे मारा है साहब। हमको लगा था कि तुम अपनी बिटिया के लिए परेशान हो रहे हो, लेकिन हमें अब पता चल गया है तुम काजल को बेचना चाहते हो, इसीलिए ढूंढ रहे थे ना उसे। हम अभी जाके पुलिस को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देंगे। सोना मर चुकी थी साहब, और हमारे हाथ में चाकू और कपड़ों पे लगा खून देखकर हम समझ गए थे साहब, कोई भी हमारी बात का यकीन नहीं करेगा कि हमने सोना को नहीं मारा साहब। इसीलिए सोना को ठिकाने लगाने का ठान लिया हम साहब। चाकू साफ किया, सोना का मोबाइल स्विच ऑफ किया और लाश को कंस्ट्रक्शन साइट के पास जाकर दफना दिया साहब। और हमने अपने कपड़े भी जला दिए और दूर चाकू और मोबाइल फेंक दिया साहब। तो जब ये मदन पकड़ा जाएगा तब पता चल ही जाएगा कि तू सच बोल रहा है या नहीं। तब तक यहीं बैठा रहे और मिर्ची खा। साहब गलती हो गई साहब, माफ कर दीजिए साहब। सर,
दरवाजे पे मिले 3 अननोन फिंगरप्रिंट्स का पता चल गया है। ये शंकर, पप्पू और प्रवीण के। और सर ये जो स्केच है ये पप्पू और शंकर ने बनवाया है। डालो इसमें। मैंने ही काजल को मारा है सर। मैं उसी दिन समझ गया था कि कुछ गलत हो रहा है जब पापा ने आकाश से काजल के बारे में बात की और उसने गोल-मोल जवाब दिया। इसलिए मैंने उससे अकेले में पूछा तो उसने बताया कि उसी ने काजल का रेप किया, लेकिन उसने मेरी कसम खाई थी कि वो दोबारा ये सब कुछ नहीं करेगा। इसलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन मैंने उस पर नज़र रखनी शुरू कर दी। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। मैंने ये सोच लिया था कि आज ही ये सब कुछ खत्म कर दूंगा, इसलिए मैं टेरेस पर चला गया और आकाश के जाने का इंतजार करने लगा। उसके जाते ही मैं फ्लैट में गया और चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मुझे पता था उस दिन सोसाइटी में पावर कट होने वाला है, इसलिए सीसीटीवी फुटेज में हमें से कोई नहीं दिखाई देगा। थैंक यू अंकल। थैंक यू तो हमें तुम्हें कहना चाहिए। और तुम्हारी काजल दीदी जहां भी होगी वो बहुत खुश होगी कि उसे तुम्हारी जैसी लॉयल फ्रेंड मिली। तुम बहुत बहादुर हो बेटा, ऐसे ही रहना। थैंक यू अंकल। एक 8 साल की बच्ची की अवेयरनेस की वजह से सारे गुनहगारों को अपने किए की सजा मिल गई। मदन को सोना के कत्ल के जुर्म में, प्रवीण और आकाश को काजल पर रेप करने के जुर्म में और नितिन को काजल का खून करने के जुर्म में सजा हुई। काजल के पिता बिरजू को पुलिस को गुमराह करने के और सबूत मिटाने के जुर्म में सजा हुई। और काजल की मां सोना अपने ही स्वार्थ का शिकार बन गई। ये सारे लोग अपने किए की सजा भुगत रहे थे, बस एक मासूम काजल थी जो इन वाहियात स्वार्थी लोगों की वजह से अपनी जान गंवा बैठी। मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव आपसे विदा लेता हूं, दोबारा मिलूंगा। तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना है। जय हिंद।